हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेड वेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट a metallic right circular cone of 20 centimeter height and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by plane parallel to its base। मीन्स टू से एक हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर लाइक दिस। ये हमारे पास कोन है और इसकी हाइट हमें कितने गिवन है, इस कोन की हाइट हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब उसने बोला है कि जिसका वर्टिकल एंगल कितना है 60 डिग्री, उसे हमने दो पार्ट्स में क्या किया है, कट किया है मिडिल से, उसकी हाइट के मिडिल से, बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। इस बात का क्या मतलब है, अब उसे देखते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इसमें एक वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये कितना गिवन है, ये है 60 डिग्री। क्लियर। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसकी हाइट को हाफ में, इसकी हाइट को मिडिल से, इसकी हाइट के मिडिल से इन्होंने इस कोन को कट किया है। ठीक है, ऐसे कट किया है। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली हाइट कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर और 10 ही हो गई ऊपर। ठीक है, अब उसने बोला है पैरेलल बेस, मींस टू से हमने पैरेलल के हिसाब से काट दिया। क्लियर हो इतनी बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब देखो ये कुछ इस तरीके से जो फ्रस्टम बना है, अब सिर्फ इतना पोर्शन कितना देखना है, यहां से देखना है हमें, हमें सिर्फ ये देखना है, सिर्फ इतना। ठीक है, ये क्या बन रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बन रहा है हमारे पास क्या, फ्रस्टम। ये फ्रस्टम इस तरीके से, तो इसने बोला है कि पूरे फ्रस्टम की जो डायमीटर है वो दे रखी है, मतलब कि R1 प्लस R2, जो पूरे फ्रस्टम की डायमीटर, सॉरी D1 प्लस D2, मतलब फर्स्ट D1 प्लस D2 जो पूरे फ्रस्टम की डायमीटर है वो है 1/16 सेंटीमीटर, ऐसे दे दी है। क्लियर हुई इतनी बात? अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर, तो हमें लेंथ बतानी है वायर की, मतलब ये कितनी लेंथ इसकी पूरे फ्रस्टम को बनाने के लिए कितनी लेंथ लगी है। क्लियर? थोड़ा सा आपको बहुत ही ज्यादा ट्रिकी सा लग रहा होगा ऑब्वियसली, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। क्लियर है? तो हमने इसको मेजर कर देते हैं, ए बी सी, ये हो गया हमारे पास डी ई एंड एफ पॉइंट, और ये है हमारे पास ई एफ जी पॉइंट, ये वाला पॉइंट। क्लियर हुई इतनी बात? अगर मैं ऊपर वाला ट्राइंगल लूं तो आपको ये दिख रहा होगा कि ऊपर वाला ट्राइंगल कुछ इस टाइप से है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे ना बनाएं, क्लियर हुई इतनी बात, तो ये होगा मेरे पास इतना। ठीक है, अब उसने बोला मिडिल से कट करना है, ये लाइन क्या हो गई, मिडिल लाइन हो गई, तो ये हो गया 30 डिग्री एंगल और ये हुआ 30 डिग्री एंगल। क्लियर? तो अब अगर मैं ट्राइंगल लूं तो मेरे पास ट्राइंगल ये बचा है, ये हुआ 30 डिग्री और ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। ठीक हो इतनी बात आगे समझ में? और ये वाली हाइट, ये वाली कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो क्या मैं अब यहाँ से ये वाली हाइट निकाल सकती हूँ? ये क्या होगी, जो ये हाइट है ये होगी R1, सॉरी R2, क्योंकि बड़ी वाली R2 होती है, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, सॉरी डिस्टेंस है, इसे हम बोलेंगे R1। ये हमारी रेडियस आ जाएंगी। तो ये हम देखो अब कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से आप तुरंत पहुंच जाइए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, तो हम निकालेंगे इस वाली लाइन को। ठीक है, अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो हम यहाँ पर 1030 का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो 1030 डिग्री कितना होता है, पहली बात तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको अब सीधा सीधा बहुत आराम से परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा होगा, कितना है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर, और ये है मेरे पास D और G पॉइंट और ये है A। क्लियर हुई इतनी बात? तो परपेंडिकुलर कितना हुआ DG या GD जो भी है, और जो हमारे पास बेस है, बेस हुआ AG। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, और GD की वैल्यू कितनी है हमें जो निकालनी है, और AG की वैल्यू दे रखी है 10। क्लियर हुई इतनी चीज? अब यहां से हमने GD की वैल्यू निकाली 10/√3, और GD कितना है हमारा R2, तो R2 की वैल्यू आ गई यहां से, R2 की वैल्यू कितनी आई है, ये हम यहां लिख देते हैं 10/√3। क्लियर हुई? ऐसे ही सिमिलरली हम निकालेंगे दूसरे तरीके से, जो दूसरा वाला ट्राइंगल है। अब दूसरे वाले ट्राइंगल को कैसे, मैं यहां से इसे रेज कर देती हूँ, जैसे कि आपको मैं दोनों पार्ट यहीं पे ही समझा दूं। क्लियर? इसीलिए ऐसा
किया है, जिससे कि दोनों पार्ट आपको यहीं पे। अब उसके बाद अब हमें चाहिए कौन सी वाली, ये वाला R1 चाहिए। तो R1 के लिए हम देखें तो इन ट्राइंगल AFB, AFB, तो मेरे पास ये कुछ इस टाइप से फिर से वही ट्राइंगल हुआ, ये मेरे पास क्या हुई, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। क्लियर इतनी बात? फिर से वही एंगल ये वाला 30 डिग्री है, हाफ एंगल की बात चल रही है, और ये हाइट है मेरे पास R1। तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, जो हमने ये वाली हमारी परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन कितनी, FB, और बेस कितना है हमारे पास, पूरा AF। क्लियर है? ये हो जाएगा 1/√3। FB कितनी है, जो हमें निकालनी है, R1। ठीक है, और AF कितना है, AF पूरी है 20, इस बार कितनी दे रखी है, पूरी 20। तो R1 की वैल्यू आ गई 20/√3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब ये वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ, यहाँ पे हम चलते हैं अपने फ्रस्टम पे। फ्रस्टम पे इसे आप अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बहुत अच्छे से भूल जाओ कि कुछ गिवन भी है या नहीं है। तो मेरे पास अब ये R1 है, ये मेरे पास R2 है, और ये मेरे पास R1 है। ये तो है 20/√3 और ये है 10/√3। ये है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से बहुत इजीली क्या हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, एरिया वो निकालनी है, लेंथ। तो लेंथ के लिए अगर हम वॉल्यूम को इक्वल करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। तो मीन्स टू से हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना होगा, फॉर्मूला में लर्निंग है, 1/3 पाई h R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, इतना क्वेश्चन आया समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? अब इसके बाद अब अगर आप चाहें तो यहीं से ही आप इसे R1 R2 को और ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। कैसे? R1 कितना है, 20/√3। अब आप इसे √3 से ऊपर मल्टीप्लाई √3 से नीचे तो जाएगी 20√3/3। तो हम यहाँ पर इसे चेंज कर लेते हैं, और R2 को भी ऐसे, ये भी आ जाएगा कितना, 10√3/3। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो आपको ये करने में यहाँ पे आसानी होगी। पाई की वैल्यू पाई रखी, h कितना है मेरे पास, 10। R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर को हम क्या रखेंगे, 20√3/3 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। या पे काम कीजिए, यहाँ पे आप इसे चेंज ही मत करो, यहीं पे ही रखो, आप इसे चेंज ही मत करो, जो है उसे वैसा ही रहने दो, एक स्टेप नहीं आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, अब इसे दोबारा से, अब इसमें रखो वैल्यूज, 1/3 पाई h दे रखा है 10, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है, 20/√3, तो दैट इज 20/√3 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है, 10/√3 का स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात? प्लस R1 इंटू R2, R1 कितना है, 20/√3 और R2 है 10/√3। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसके बाद 1/3 पाई इंटू 10, अभी हमने पाई की वैल्यू रखी नहीं है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 400/3। ठीक है, ये हो जाएगा 100/3 और ये हो जाएगा 200, और यहाँ पे भी √3 मिलके बना लेंगे 3। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो ये मेरे पास आई वैल्यू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो कैंसिल भी हो जाएगी, हम आगे क्वेश्चन में करेंगे। तो 400, तो हम यहाँ पे लेंगे इसका एलसीएम, दैट इज 400 प्लस 100 प्लस 200। क्लियर? मैं एक भी स्टेप मिस नहीं कर रही हूँ, एक एक स्टेप सॉल्व कर रही हूँ, इक्वेशंस हर एक चीज़ हर एक लाइन लिख रही हूँ। तो आपसे भी बिल्कुल यही उम्मीद है कि आप कोई भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट ना करें, आपको समझ आना चाहिए। मतलब 4 5 6 7, तो 700/3 दैट इज, अब ये यहाँ से कट जाएगा, कैंसिल होने के बाद 7 1 टाइम और ये 100 टाइम, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये आ गया मेरे पास 22,000/9 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया, ये क्या आया मेरे पास, वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो यही है कि आपको नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
इंटू एल, आप तभी से लेंथ को निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं चाहते तो मैं इसकी डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाती, लेंथ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन एरिया, और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन, इसी वजह से इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर करके किया है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? अब देखो, उसने टोटल की लेंथ की टोटल रेडियस डायमीटर बताई हुई थी, कितनी बताई हुई थी? 1/16 सेंटीमीटर। तो क्या अब हम इससे डायमीटर से यहाँ पे मैं से छोटा सा सॉल्व यहाँ पे कर रही हूँ, डायमीटर बता दी उसने 1/16 सेंटीमीटर, और किसकी बताई है? पूरे क्रॉस सेक्शन की, पूरी वायर, जितनी वायर लगनी है। इसको मैंने क्या किया, अब जो मेरे पास ये पूरा फ्रस्टम है, ये मैंने वायरिंग कर दी, इस पे कंप्लीट पे वायर चढ़ा दी है। आप ये मान सकते हैं मैंने इसे वायर से कवर कर दिया कंप्लीट। तो मैंने उस वायर की जो डायमीटर ली है, कि मैंने कितनी मोटी वायर इस पे चढ़ाई है, हम कह सकते हैं कवर की है, तो उसकी डायमीटर दे रखी है 1/16 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ में? अब जो है, अब पूछा गया कि इतनी डायमीटर की कितनी लंबी वायर इस पे चढ़ेगी, तो पहले तो इसका भी एरिया निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी वॉल्यूम से कैंसिल करेंगे। तो इस वायर के लिए रेडियस कितनी हो जाएगी? कितनी होती है? d/2 होती है, 1/16/2, तो कितनी हो गई? 1/32 सेंटीमीटर। तो इसके लिए रेडियस ये आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ वायर सीधे सीधे हमने जो अभी निकाला है वो कितना है? 22,000/9 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये किसका है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ मैं, ऑफ वायर, ये वायर की ही बात कर रही हैं, और इसकी कितनी लेंथ होगी? क्लियर है? πr² इंटू एल। आगे इतनी बात समझ में? अब सॉल्व करो फिर से। 22,000/9 इज इक्वल्स टू पाई की आप चाहो वैल्यू रखो यहाँ पे 22/7 इंटू, इस बार जो रेडियस रखेंगे वो वायर की है, तो वायर की कितनी हो जाएगी? 1/32 का स्क्वायर मीन्स 1/32 इंटू एल हमें फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे आपको समझ में ये चीज़ है? चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर करते हैं कैंसिल। तो 22 वन टाइम, यहाँ पर हुआ ये 1000। ठीक है, अब इसके बाद और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम सीधा सीधा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 7 इंटू 32 स्क्वायर होता है इसका, 1024 होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा ओवर 9। क्लियर हुई इतनी बात? ये अभी भी किसी से नहीं जाएगा, आप इसे चाहे यहीं पे छोड़ सकते हैं ऑब्वियसली। अब उसने किस में पूछा है? वायर मीटर में, सेंटीमीटर में? ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी चीज़ में से सॉल्व कर सकते हैं। तो हो गया मेरे पास 7 4 जो 28, 7 2 जो 14, 15 16 और 7 1 जो 7, 1000/9। अब जब आप इसे कट करेंगे, तो आप इसे कट करने के बाद 9 7 जो 63, एक सेकेंड, 7 1 6 8, 9 टाइम्स 9 7 जो 63, और यहाँ पर बचे 8 86, 9 9 जो 81, 5 और हो गया 8 9 6 जो 54, 4 पॉइंट यहाँ पर 0 9 4 जो 36। तो अब फिर से ऐसे करेंगे तो फिर 4 4 आ जाएगा, कुछ इस टाइप से बार बार रिपीट हो जाएगा। तो हो गया 9796.444, आप जितना भी चाहें। ठीक है, और लेकिन हमारे पास यहाँ 1000 भी था, तो हम इसे 1000 को अलग ही कर लेते हैं अभी। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, यहाँ से भी अलग कर लेते हैं। वो इसलिए करा जा रहा है जिससे कि हम आपको अब इसे चेंज कर सकें। किस में चेंज कर सकें? मीटर्स में चेंज कर सकें। क्लियर हुई इतनी बात? अब एक बात आप बताओ, जब हम इसे मीटर्स में चेंज किया हुआ सेंटीमीटर में, और अगर हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं हम? 100 से डिवाइड। ठीक है, आप यहीं पेज कर लो चलो। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 100 से कैंसिल इंटू 10, तो दैट इज ये आ गया मेरे पास L इज इक्वल्स टू 7964.44 मीटर। ये हो गई आपकी वायर। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही। अब आपका ये चैप्टर